तेरा पैमान जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। बेटा आज तक मैंने जो भी काम किया है, जितनी भी मेहनत की है, इस कंपनी को यहाँ तक लाके खड़ा किया है, ये सब किसके लिए किया है? सिर्फ अपने बेटे हसन के लिए। आप जॉब छोड़ना चाहती हैं तो छोड़ दीजिए, बल्कि अभी से छोड़ दीजिए, पर मैं आपको अपनी कंपनी को इतना बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाने दे सकता। जाना मैंने ये फाइल अपडेट की है। आई होप ये देखने के बाद आप सेटिस्फाइड होंगे। कुछ ऐड करवाना हो तो मुझे बता दीजिएगा। रुके, मैंने आपसे जाने को कहा, अभी यहीं पर खड़ी रहें, मैं देखता हूँ अगर कोई एडिशन है तो अभी नोट कर लीजिए। ब्रिलियंट। ये आइडिया आपको कहां से मिला? मैंने बनाया। बहुत जबरदस्त। इससे बेहतर तो मेरी नजर में और कोई चीज हो ही नहीं सकती। अगर आप इसको मैम से अप्रूव करवा लें तो हम इस पर और वर्किंग कर सकते हैं। जरूर, मैं ये मामा को जरूर दिखाता हूँ। ठीक है सर, मैं चलती हूँ। कहाँ? अपनी सीट पर। ओके, ओ, I'm sorry। अरे आप क्यों सॉरी कह रहे हैं? आप बॉस हैं, मैं एम्प्लॉय हूँ, और आपने जो कुछ भी कहा प्रोफेशनली कहा, और प्रोफेशन में ये कोई नई बात तो नहीं। पर मेरा ये सब कहने का कोई इरादा नहीं था, बस वो गुस्से में। एक एडवाइस दूं? जी जरूर। हमेशा अपने गुस्से और जज्बात पर काबू रखा करें, क्योंकि गुस्सा इंसान की अक्ल, इखलाक और शख्सियत को बर्बाद कर देता है, और गलती का एहसास होने पर शर्मिंदा होना पड़ता है। सही कह रही है। और जज्बात? पत्थर की दुनिया है सर, यहाँ जज्बात की कोई अहमियत नहीं। Excuse me। इतना खेल लिया बाहर, चलो अब मुंह खोलो और आराम से खाना खाओ। मैं नहीं खाऊंगा। अरे अब और शरारतें मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, ठीक है? अभी आप चुपचाप खाना खाओगे, ठीक है? नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। बिलाल, कितनी गलत बात है, बात मानते हैं ना बड़ों की। चलो मुंह खोलो। बिलाल, अरे क्यों डांट रही है मेरे बेटे को? छोड़ दें, थोड़ी देर में खा लेगा। आपके इसी लाड प्यार ने ना इसको इतना जिद्दी बना दिया। चले, अब मैं कोई और बात नहीं सुनूंगी, अब आप खाना खाएंगे चुप करके, ओके? नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। फाइन, मैं भी आपसे बात नहीं करूंगी। अच्छा मैं खाऊंगा, पहले आप पापा को तो खिलाए। बिलाल, आप खाएंगे तो मैं खाऊंगा। मैं आपकी सारी बातें मानता हूँ ना, तो आप मेरी एक बात नहीं मान सकते। बिलाल। अच्छा चलो आप खाओ। चले ठीक है, बाबा को खिला देती हूँ मैं, आपको फिर खाना पड़ेगा। इरम, इरम। बस रेहान, इरम तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मैं कुछ नहीं समझ रही, ना मैं कुछ सोच रही हूँ। मैंने अपनी आंखों से जो देखा है, उसके बाद भी वजाहत की जरूरत है? इरम वो तो बिलाल की जिद की वजह से। बिलाल तो बच्चा है, तुम तो बच्चे नहीं हो। इरम देखो, मैं तुमसे बात इसलिए नहीं कर रहा कि तुम मेरे बारे में क्या सोच रही हो। मैं तुमसे बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मारे के बारे में गलत मत सोचो। जिसकी तुम इतनी फिक्र कर रहे हो ना,
वो मेरा घर बर्बाद करने की ठान चुकी है। इरम, तुम किस किस्म की बातें कर रही हो? मैं ऐसा क्यों करना चाहूंगी? ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। इसने खुद मेरा घर बर्बाद करने की बात की थी। इरम, तुम... रेहान, मुझे नहीं पता ये क्यों ऐसी बातें कर रही है। इसलिए कि तुम मुझसे मेरा शौहर छीनना चाहती हो। इरम! रेहान, नहीं। रेहान, आई थिंक मुझे भी चले जाना चाहिए। अब क्या होगा मॉम? हसान नूर के काम से मुतमईन हो गया है। आपने ये कोशिश की ही क्यों? जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि वो लड़की इतनी आसानी से जाल में फंसने वाली नहीं है। लेकिन आपने ये तरीका ही क्यों ढूंढा? कोई असर नहीं हुआ। आप हंस रहे हैं क्यों? नूर का अंजाम सोचकर खुश हो रही। मुझे तो आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही। एक्चुअली मैंने जो नूर को प्रेजेंटेशन बनाने के लिए दी थी वो मेरा प्लान जरूर था, लेकिन मेन प्लान नहीं था। मतलब? मेरे रूम में आइए। जी मैम। ये? हाँ, बाकी का काम ये करेगी। तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें क्या करने के लिए कहा है? जी अच्छे से याद है मैम। तो फिर आज जब सब लोग ऑफिस से चले जाएं, तो तुम वो काम बहुत होशियारी के साथ करना। आप बेफिक्र। ठीक है, अब आप जाइए और अपना काम कीजिए। जी मैम। लेकिन ये हमारे लिए काम क्यों करेगी? पैसा। इस लड़की को पैसों की जरूरत थी और मुझे एक मोहरे की। अगर इसने किसी से कुछ कह दिया तो? नहीं कहेगी। लेकिन ऐसा क्या करने को कहा है आपने? मैंने इसको समझाया कि जो नूर को मैंने प्रेजेंटेशन बनाने के लिए दी थी उसमें से वो पेपर्स निकाल कर उन्हें फाड़ के फेंक दें, जिससे नूर का सारा काम खराब हो जाए। कहाँ जा रहे? मैडम, नूर ने अपने लिए चाय मंगाई थी। मुझे दे दो। समझाओ। ये आपके लिए। थैंक यू, लेकिन आप ये क्यों चाय लेके आए? मैंने तो... जब मुझसे कुछ गलती हो जाती है तो मैं ऐसे ही करता हूँ, क्योंकि आप मुझे माफ नहीं कर सकती। किस बात की माफी मांग रहे हैं आप? वो मैं आपके ऊपर गुस्सा हो गया था ना, इसलिए। काम में अक्सर ऐसी बातें हो जाती हैं। आपको इतना गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, और मैं तो बात कब की भूल चुकी हूँ। तो फिर एक दफा कह देना कि आपने मुझे माफ किया। ये कैसी जिद है? मैंने कहा ना, मैं वो बात भूल चुकी हूँ। जब भूल गई हैं तो एक दफा ये भी कह दें कि आपने मुझे माफ कर दिया। ऐसा कहने से क्या होगा? मुझे तसल्ली हो जाएगी, और कुछ खास नहीं। ठीक है, मैंने आपको माफ किया, बस। थैंक यू। अब सुकून से मैं अपना काम तो कर सकूंगा। अब मैं भी अपना काम कर लूं? या शो मिसूर, आप इतना बर्डन मत लिया करें काम। ये फाइल आप मुझे बाद में भी दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि
इस सब काम को आज ही कंप्लीट किया जाए। मैं आज का काम कल पे क्यों छोड़ूं? पर इतना बर्डन लेने की भी कोई जरूरत नहीं। चलो ठीक है, मैं थक जाऊंगी तो छोड़ दूंगी। गुड। नूर, आप इसी तरह मेरी हर बात मान लिया करें। प्लीज सर। ओके, चाय पी लीजिए। पापा, जी बेटा। मम्मा ऐसी क्यों है? मम्मा मेरे साथ खुश क्यों नहीं रहती? तब मम्मा मेरे साथ खुश नहीं रहती, लेकिन आपके साथ तो खुश रहती हैं। नहीं पापा, वो मायरा आंटी के साथ भी खुश नहीं रहती। मायरा आंटी इतनी अच्छी है, मम्मा उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। मुझे मम्मा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसा नहीं कहते बेटा, वो आपकी मम्मा है। मम्मा? हाँ, मामा। पापा, आपको पता है मेरा जो स्कूल फ्रेंड है ना, उसने मुझे बताया था उसकी मम्मा उसका बहुत ख्याल रखती है। अच्छे अच्छे खाने बना के देती हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती हैं। जब वो बीमार होता है ना, उसका बहुत ख्याल रखती है सारी सारी रात। ऐसा मम्मी मेरे साथ क्यों नहीं करती? करती हैं बेटा, वो आपका बहुत ख्याल रखती है। झूठ बोलना बुरी बात होती है। ज्यादा मत सोचा करो, आपकी मम्मा एक दिन जरूर ठीक हो जाएंगी। अगर नहीं हुई तो? ठीक हो जाएंगी बेटा। नूर, जी मैम। ऑफ टाइम हो गया, अब तुम घर जाओ। मामा, इनके सर पे काम का जुनून सवार हो गया। आप ही समझाएं, काम तो कल भी हो सकता है। हसन बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैम बस थोड़ा सा ही काम रहता है। जब मामा ने कह दिया है घर जाओ तो घर जाओ, सामान समेटो और चलो। हाँ बेटा, जाओ घर जाओ। चलें, आप लोग जाएं। क्या मतलब आप लोग? तुम कहाँ जा रहे हो? मैं आता हूँ अभी। नहीं, तुम कहीं नहीं जा रहे। एक्चुअली माहिन को कुछ चीजें बाजार से खरीदनी है, तो तुम ऐसा करो, इसको दिलाते हुए घर आ जाओ। पर मामा। लेकिन कुछ नहीं, मैंने कहा ना। ठीक है माहिन, तुम दोनों शॉपिंग करते हुए घर आ जाना। चलें। याद क्या तुझको दिलाए, याद क्या तुझको दिलाए, तेरा पैगाम क्या? कुछ नहीं। तो इतने खामोश क्यों? ऐसा कुछ भी नहीं है माया। ऐसा ही है, आजकल तुम जब भी मेरे साथ होते हो इसी तरह खामोश रहते हो। ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी ही बात है। तुम्हारे फेस से लग रहा है कि तुम खुश नहीं। मैं तो जीजान के साथ ही आना चाह रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हें ले चलो। नहीं माही, ऐसी कोई बात नहीं। बल्कि अच्छा किया तुम मेरे साथ ही आ गए। वैसे आज तुम कुछ बदली बदली लग रही। तुम्हें कैसे पता चला? बस मैंने नोटिस कर लिया। चलो अच्छा है, एटलीस्ट तुमने मुझे नोटिस तो किया। मेरा वो मतलब नहीं था। जो भी था, लेकिन अच्छा था। ये कलर तुम पे बहुत सूट करता है। मैं लास्ट टाइम जब मॉल आई थी ना, तो इसी कलर की शर्ट मैंने तुम्हारे लिए पसंद की थी। तो फिर ली क्यों नहीं? ले लेती, लेकिन फिर सोचा कि तुम्हारे साथ आऊंगी तो फिर ले लूंगी। चलो अभी ले लेते। सही है, पर प्लीज वहीं ज्यादा टाइम मत। तुम्हें पता है ना, मुझे इस तरह के पब्लिक प्लेसेस में ज्यादा अच्छा नहीं। फिर आज शॉपिंग नहीं करती।
नहीं नहीं, शॉपिंग कर लो, फिर मामा को पता चलेगा और वो फिर से नाराज हो जाएंगे मुझसे। तुम उनकी फिक्र नहीं करो, मैं उन्हें समझा दूँ। चलो एक काम करते हैं, फूड कोर्ट चलते हैं। चलो, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। तो फिर ठीक है, चलो। यार नूर, क्यों करती हो तुम ऐसे? खुशी मिलती है और क्यों? किसी दिन मेरा दिल बंद हो गया ना तो फिर खुश होना मेरी लाश पे खड़ी होके। इतना सीरियस क्यों हो रही हो? कुछ नहीं। कुछ हुआ है क्या? इरम ने आज फिर कुछ कहा है? नहीं। कुछ तो हुआ है। क्या हुआ? आज रेहान ने इरम पे हाथ उठाने की कोशिश की। लेकिन क्यों? मेरी वजह से। तुम्हारी वजह से? ऐसा क्या किया तुमने? यार मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा होता है कि उसमें कई बार नफरत और मोहब्बत हो सकती है। मैं चाहती हूँ कि अब उन दोनों के बीच के फासले बिल्कुल खत्म हो जाए। तुम कैसे खत्म करोगी मायरा? मैं तुम्हें सही बता रही हूँ, ये इनका आपस का मामला है, ये लोग खुद कर लेंगे। जब दो इंसानों के बीच दूरियों की कोई ना कोई वजह होती है ना, तो उनको करीब लाने के लिए भी कोई वजह होनी चाहिए। तो क्या तुम जानबूझकर? मैं बस चाहती हूँ कि ये फैमिली एक हो जाए, बिलाल को उसके माँ बाप का प्यार मिले। इसके लिए मैं कोशिश करूंगी पूरी। आई नो सफर मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। इस सफर में बहुत सारे कांटे भी हैं जो तुम्हें खुद भी चुभ सकते हैं। क्या हो, ज्यादा से ज्यादा तकलीफ ही होगी, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर किसी और को तकलीफ दी तो मुझसे किसी खुशी की उम्मीद मत रखना, लेकिन अगर किसी और को एक लम्हे की भी खुशी दे दी तो अपनी तकलीफ भूल जाना। चलो अब तुम इतना तो परेशान मत हो प्लीज। बिलाल, बिलाल, मुझे आपसे बात नहीं करनी। इधर देखो मेरी तरफ, मैं आपकी मामा हूँ। आप हर वक्त सिर्फ लड़ती झगड़ती रहती है, मुझे टाइम ही नहीं देती। बेटा मैं ऑफिस होती हूँ ना, इसलिए आपको टाइम नहीं दे पाती। अच्छा इधर आओ मेरे पास। नहीं, मुझे आपके पास नहीं बैठना। अच्छा देखो, आई एम सॉरी, आज के बाद तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। एक काम करते हैं, आज मैं ऑफिस नहीं जाती हूँ। जब तुम स्कूल से घर वापस आओगे तो हम कहीं बाहर घूमने के लिए प्लानिंग करेंगे, ठीक है? ऐसे प्रोमिसेस आप पहले भी तोड़ चुकी है। आई डोंट ट्रस्ट यू। फिलहाल भाई तुम खाना नहीं खा रहे? हाँ खाती। एक बात कहूँ? कहो। यहाँ पर बैठे लोग ज्यादातर हमें ही देख रहे हैं। क्यों? हम कोई चोर डाकू लग रहे हैं? नहीं, बल्कि इनकी नजर में हम क्यूटेस्ट कपल लग रहे हैं। लगता है इन सबकी नजरें खराब हो गई। क्यों? कोई बात तो है ना तुम में और मुझ में? हाँ, मैं हैंडसम लग रहा हूँ। यस, नो डाउट। बचपन में मैं पता है क्या सोचती थी, तुम अजीब से थे, लेकिन अब देसी हैंडसम बॉय। पता है जब हमारी शादी होगी, मीन्स कि अभी तक तुम्हारे दिमाग में हमारी शादी के ख्याल आते हैं। हसान वो तो मैं भाई लिसन टू, मैं तुमसे सिर्फ एक अच्छे दोस्त की हैसियत से बात करता हूँ। हमारे बीच में कोई और रिश्ता नहीं आ सकता।
मेरी बात तो सुनो ना हसन। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अगर खाना खा लिया तो चलें। हसन प्लीज। मैं यहाँ पर कोई तमाशा खड़ा करना नहीं चाहता। मैं बिल पे करके गाड़ी में जा रहा हूँ, आ जा। हसन, हसन। जाना मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने ये तय कर लिया है कि आप इस प्रोजेक्ट के खत्म होने के बाद जॉब छोड़ देंगी? जी हाँ। जी जान ने नूर को ऑफिस से ही नहीं, हसन की जिंदगी से भी निकालने के लिए एक बहुत जबरदस्त प्लान बनाया है। कैसा प्लान बेटा? उसको रहने दे आप पापा, बस मुझे कल की सुबह का इंतजार। और नूर की जिंदगी में सिवाय रसवाई के और कुछ नहीं बचा। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है किस कदर